Jai Shiva Color here. Every human in this life, what they go for detailing? Detailing for darkness और लाइटनेस. किस चीज को इकट्ठा कर रहा है आदमी आज जीवन काल में? मानो किस चीज का विवरण कर रहा है? अंधकार का या प्रकाशमान का? समस्या का कि समाधान का? क्या इकट्ठा कर रहा है अपने जीवन काल में? मानव इकट्ठा कर रहा है हर मानव का अंधकार, हर मानव की समस्या इकट्ठा कर रहा है, अपने अंदर में जो डाटा इकट्ठा कर रहा है, डिस्क्रिप्शन बना रहा है, स्टेटमेंट बना रहा है और अपने अकाउंट में जो रख रहा है मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली, वो सिर्फ भर रहा है किससे? शिकायत अभाव से, निंदाओं से, ठीक, तुलनाओं से, प्रतियोगिता से, ठीक है, ये सब इससे भरा जा रहा है, ठीक है, घृणा से भर रहा है, ईर्ष्या से भर रहा है. कौन है ये? भ्रमित अवस्था में. जब तक मानो कॉन्फ्यूज मोड में रहेगा और कॉन्फ्लिक्ट मोड में रहेगा तब तक कॉन्ट्रडिक्शन होता रहेगा, तब तक बाधा रहेगी, विवाद होता ही रहेगा और विरोध रहेगा ही. तो मानो क्या अपने जीवन काल में भर के रख लिया है और आज कितने भी प्रकाश में रहता हो, कितने भी लाइट में रहता हो, कितने भी हाईली मेट्रो सिटी में रहता हो, पर वो आंतरिक स्वरूप में सबसे ज्यादा डार्कनेस में है. वो सबसे बड़े खाई में जा चुका है जहां बाहर का प्रकाश प्रकाश नहीं लगता अब, क्योंकि मानव को आंतरिक प्रकाश चाहिए. तो क्योंकि शिक्षा ही पूरी मानव जाति में गलत कराई जा रही है, मानव जाति में शिक्षा अविद्या की कराई जा रही है, अज्ञानता की कराई जा रही है, इसलिए वो पूरा अंधकार से भर रहा है, अहंकार से भर रहा है और समस्याओं का ही खोज कर रहा है. तो क्या आप किस चीज का डिटेलिंग करना है हमको? यह हमको तो क्लियर तो हो जाए. हर मानव को समाधान का डिटेलिंग करना है, प्रकाश का डिटेलिंग करना है, ना कि डार्कनेस का. कितना गहरा डार्कनेस है, कितना ज्यादा अंधकार है, कितना ज्यादा गहरा अंधेरा है, इसका डिटेलिंग नहीं करना. हर मानव के अंदर कितनी बुराइयां हैं ये नहीं डिटेलिंग करना. हर मानव के अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितनी ज्यादा बेकार है, कितना गंदा है, ये नहीं ढूंढना. हम हर चीज में गंदा, खराब और बुराइयां ढूंढ रहे हर मानव के अंदर, हर जीव जंतु के अंदर, वनस्पति के अंदर, खनिज पदार्थ के अंदर. For every product and every type of substance in the earth or element in this earth. तो हर चीजों में हमको आदमी क्या खोज रहा है, किस चीज का डिटेलिंग कर रहा है? सिर्फ वो क्या खोज रहा है? बुराइयां खोज रहा है, लॉस खोज रहा है, नेगेटिव खोज रहा है और फेलर खोज रहा है. तो इसलिए वो पूरा भरे जा रहा है अंधकार से, अहंकार से, ठीक. तो इसलिए क्योंकि उसको मिलता अहंकार ही है, क्योंकि मिलता क्या है मानव को? नेगेटिव मिलता है. मानव को क्या मिल रहा है आज तक? मानव के जीवन में किस प्रकार के विचार व्यवहार मिल रहे हैं? नेगेटिव विचार मिल रहे हैं लोगों के से, ठीक है. और मानव से जो भी बात हो रही है, डीलिंग हो रही है, तो क्या इकट्ठा कर रहा है? मानव इकट्ठा कर रहा है, लॉस इकट्ठा कर रहा है, ठीक है, बुराइयां इकट्ठा कर रहा है. तो इसलिए वो क्या हो रहा है? समस्या से भर जा रहा है. एक तो ये हमको क्लियर कट बात समझ में आ जाए, भले वो मानव ने क्या भी इकट्ठा करा हो, पर अच्छा बुरा, प्रॉफिट लॉस, गुड बैड, सक्सेस फेलर और पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों, पहले हम बोल रहे थे नेगेटिव तो है ही, पर अब बोल रहे हैं कि जो पॉजिटिव पे भी हम थोड़ी देर बात करते हैं
वो सच्चाई नहीं है। जो सक्सेस पे बात करते हैं वो सच्चाई नहीं है, वो असली सक्सेस नहीं है बाहरी भौतिक में। और जो अच्छाई हमको दिखती है हर मानव में वो भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि डुअलिटी है। जब तक हम डुअलिटी देखेंगे किसी मानव में भी, किसी जीव जंतु वनस्पति खनिज पदार्थ में भी, तब तक मानव अंधकार से भरता चले जाएगा। और जब तक अंधकार से भरते चले जाएगा वो बोझ में होते चले जाएगा, वो भारीपन में होते चले जाएगा, दबाव में होते चले जाएगा, वो कष्ट में होते चले जाएगा, संकट में होते चलेगा, भयभीत में होते चलेगा। और वही हो रहा है पूरी मानव जाति में। अब इसलिए हर मानव को आना होगा जागृत मानव की ओर, जिसने सच्चाई में वास्तविकता को जाना, पहचाना कि क्या है सच्चाई जीवन की। मानव के जीवन में दुख भर गया, उसके अकाउंट में अशांति बढ़ गई, असंतोष बढ़ गया। यदि देखिए आज हम वही बोल रहे हैं कि उम्र बढ़ रही तो दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है, ये आप खुद देखिए, खुद जांचिए। यदि हमारे अंदर में जीवन में यदि दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, मातम बढ़ रहा है, तो बात निश्चित है कि हम गलत दृष्टि में हैं, गलत दिशा में हैं और गलत कला कर रहे हैं। वी आर इन द रॉन्ग विजन, रॉन्ग डायरेक्शन एंड रॉन्ग आर्ट। तो जब तक मार्गदर्शन नहीं मिलता गुरु द्वारा, तब तक मानव का जीवन मार्ग प्राप्त नहीं होता। और मार्ग हम बताने किस प्रकार के हैं? भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, ध्यान मार्ग है। 4 प्रकार के मार्ग हैं। अब मानव से भक्ति भी नहीं हो रही, न ज्ञान प्राप्त हो रहा है, न ध्यान हो रहा है। ध्यान का अर्थ करना नहीं, होना होता है। न योग हो रहा है। तो हमको ये क्लियर पता चल जाए कि मानव को आना है जागृत अवस्था की ओर। आज जो भी मानव भ्रमित अवस्था में है, हर मानव को जागृत अवस्था की ओर ही आना है और जागृत मानव ही होना है। यही हर मानव का लक्ष्य है, यही मानव का उद्देश्य है। जागृति ही उद्देश्य है और समाधान, समृद्धि, उपकार ही मानव का लक्ष्य है। ठीक, तो ये बोल रहे हैं कि मानव को किस चीज का डिटेलिंग करना है, किस चीज की खोज करना है। डिटेलिंग कभी भी अंधकार की नहीं की जाती है, नहीं खोजा जाता। दूसरे के अंदर ये नहीं बताया जाता कि तेरे अंदर ये गलत है, तेरे अंदर बुराई है। हमको अच्छाई का, प्रकाश का दीपक जलाना है बस। कितना भी गहरा अंधकार हो, कितनी भी बुराइयां हो कोई भी मानव में, एक सत्य वचन प्रकाशमान संस्कार से युक्त है, जहां मानव को समाधान का विवरण होता है। तो मानव को सत्य वचन ग्रहण करना है, सत्य वचन संरक्षण करना है और सत्य वचन विसर्जन करना है, ना कि गलत वचन। गलत वचन में क्या हो रहा है? आदमी आज गलत विचार इकट्ठा कर ले रहा है अपने जीवन काल में। किस चीज से भर रहा है? अपने अंदर गलत विचारों से भर गया, गलत व्यवहार से भर गया अपने अंदर। आज इसलिए इतने डिस्ट्रैक्शन हो रहा है कि इतने समस्या आ गई, डिसअलाइनमेंट हो गए हैं। आज इसलिए समस्या होती चली मानव जाति में। क्यों हो रही है इतनी बीमारी? क्यों हो रही है? क्योंकि आदमी मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली पहले कोलैप्स हो रहा है। ठीक, उसकी बिल्डिंग पूरी कोलैप्स होती चली आ रही है, कोलाइड होती चली, टकरा जा रही है। तो इसलिए अब ये बात बोली जा रही है कि अब हर मानव जाति को केवल जागृति में ही आना होगा, जागृत अवस्था में ही आना होगा, जागृत मानव की ओर आना होगा। वो ही आपको मार्गदर्शन दिखा सकता है। तो वही आपके जीवन काल में असली मार्ग दिखाएगा और मार्ग में चलते हुए दर्शन होते हैं। ठीक है, और जिस दिन दर्शन हो जाता है उसी दिन वहां तीर्थ स्थल बन जाता है। ठीक, तो यही हर मानव जाति की साधना है, जहां समझने का कार्यक्रम है जीवन को, अस्तित्व को
और जीने की आवश्यकता है और समझाने की पूरी मानव की पात्रता होने के कार्यक्रम है। तो अपनी क्षमता बढ़ानी, योग्यता बढ़ानी, पात्रता बढ़ानी, वो किससे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी केवल प्रकाशमान संस्कारों से ही। मानव को अपना अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है, हम ये बोल रहे हैं, और संस्कार ही संबंध है। संस्कार से ही संबंध जुड़ता है, अहंकार से नहीं। ये बात हमको क्लियर बात समझ में आ जाए। अहंकार से संबंध टूटता है और संस्कार से ही संबंध जुड़ता है। हम कोई भी शादी ब्याह के लिए जुड़ने जाते हैं तो हम पूछते हैं क्या संस्कार है। संस्कार नहीं आता आप जोड़ेंगे कोई संबंध? जोड़ ही नहीं सकता। हमको ऐसा लगता है कि उसमें क्या संस्कार है, पर जब वास्तविकता में जुड़ता है तब सच्चाई निकल के आ जाती है कि कितना अहंकार है लड़का या लड़की। यह हमको समझ में आ जाए क्लियर कट। क्या देख रहा मानव? खोजता संस्कार है, पाता अहंकार है। तो अभी दूसरों में संस्कार खोज रहा है और स्वयं में क्या खोजा? स्वयं में क्या इकट्ठा करा? संस्कार इकट्ठा करा कि अहंकार इकट्ठा करा? यदि मानो दुखी हो रहा है, अशांत हो रहा है, असंतोष हो रहा है, मातम्य हो रहा है, तो सिर्फ उसने अपने जीवन काल में अहंकार ही इकट्ठा करा है, यह बात निश्चित है। क्योंकि खोज ही गलत थी, इसलिए उसने विवरण ही इकट्ठा गलत किया अपने जीवन काल में। खुद ही दुखी पीड़ित हो गया, पीड़ित हो गया, संकट में हो गया, कष्ट में हो गया। अब कितने भी संकट मोचन हनुमान मंदिर चले आओ, वहां नहीं बढ़ने वाला, वहां ठीक नहीं होने वाला। तो यह बोला जा रहा है वो होगा केवल और केवल सत्य में ही। सत्य में ही राम है और राम में ही हनुमान है। यह हमको क्लियर कट पता चल जाए, क्लियर कट। और हनुमान में ही राम है और राम में ही सत्य है, इसलिए सत्य को ही जानना होगा और कहीं मत जाइए। यह हमको क्लियर कट समझ में आ जाए। मंदिर में जाने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पहाड़ों में जाने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमारे स्वयं के अंदर स्वांग है, स्वयं के अंदर समाहित ज्ञान है, उसे ही प्राप्त करना है। और वो तब होगा जब मानव जागृत अवस्था की ओर आएगा, जागृति की ओर आएगा, जब उसकी सत्य की खोज होगी। जितनी सत्य की खोज होगी उतना आदमी स्वस्थ होता चले जाएगा। और जितना आदमी गलत खोज रहा है वो और अहंकार में जा रहा है, और बीमार हो रहा है, और कमजोर हो रहा है। अब कितना भी टॉनिक खा लो, अब आप इस दुनिया का कितना भी सप्लीमेंट खा लो, कितनी भी मेडिसिन खा लो, ताकत नहीं आने वाली। ब्लड नहीं बढ़ने वाला, बढ़ेगा भी थोड़ा बढ़ेगा, उतनी ताकत नहीं आने वाली। ताकत खाने पीने से नहीं आती, न सप्लीमेंट से आती है, ना मेडिसिन से आती। ताकत आती उद्देश्य से, लक्ष्य से, मानव के विचार से। तो दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रिशन डॉक्टर कॉलिन कैम्पबेल, उनका स्टेटमेंट है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन आता है थॉट से ही। अब मानव के विचार क्या है? सत्य संस्कार के ऊपर है कि गलत अहंकार के ऊपर है? क्या निकलता मुंह के अंदर से? मानव के अंदर से क्या निकलता है? संस्कार निकलता है कि अहंकार निकलता है? सत्य निकलना जरूरी है और जो संस्कार है वो निकलना जरूरी है। मानव ने क्या इकट्ठा किया आज तक, तो ये हमको समझ में आ जाए। जो इकट्ठा करा वही प्रकट होने वाला है। अब इसलिए किस चीज का हमको डिटेलिंग करना है, इसलिए किसी मानव के हमको अंदर में
समस्या नहीं खोजनी, समस्या की डिटेलिंग नहीं करनी। किसी दूसरे मानव की कभी भी हमको समस्या की डिटेलिंग करनी ही नहीं है। हमको स्वयं की समग्र की समाधान का विवरण करना है। ठीक, सेल्फ रियलाइज करना है और सोल रियलाइज करना है। सेल्फ रियलाइजिंग ही सोल रियलाइजिंग है और सोल रियलाइजिंग ही टोटल रियलाइजेशन है। तो ये बोला जा रहा है कि स्वयं को समग्र की ओर हम जानेंगे, तभी हम अपने आप में कंप्लीट जागृत अवस्था को प्राप्त होंगे और तब जाके हमारे जीवन में असली संस्कार प्राप्त होंगे। जैसा अस्तित्व है ऐसा अस्तित्व है। हम प्रेम से युक्त होंगे, विश्वास से युक्त होंगे, आत्मसम्मान से युक्त होंगे, आत्मविश्वास से युक्त होंगे, श्रद्धा से युक्त होंगे, स्नेह से युक्त होंगे। जागृत मानो श्रद्धा, स्नेह, प्रेम, ममता, वात्सल्य, गौरव, कृतज्ञता, ठीक है, इससे युक्त होता है। उसमें प्रेम होता है, उसमें सम्मान होता है, उसमें विश्वास होता है। यही चाहिए, यही संस्कार है। ठीक है, उसमें पूज्यता का भाव हो, सरलता का भाव हो। पर भ्रमित मानो क्या इकट्ठा करके रखा है अपने जीवन काल में? दूसरे के प्रति तुच्छता है और दूसरे के प्रति अविश्वास है। उसके प्रति कोई प्रेम नहीं, दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं। ये भ्रमित व्यक्ति की आज स्थिति है और इसलिए वो आज पूरा डाउनफॉल में चले आ रहा है और डिग्रेड हो रहा है। हर मानव को पहले मानव बनना है। ठीक, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना। पहले मानव ही नहीं रहेगा तो कोई रहेगा ही नहीं। आज इसलिए शादी 90% फेल है, हम बता रहे हैं, क्योंकि मानवता नहीं मिल रही उसको एक दूसरे में, क्योंकि स्वयं पहले खुद ही मानव नहीं हुए। तो इसलिए पहले हर मानव को मानवीयता आचरण को प्राप्त होना है, वो होगा प्रकाशमान संस्कार से युक्त होना है। इसलिए डिटेलिंग, हर मानव में सत्य खोजने के प्रयास करो, अच्छा बुरा नहीं, सच्चाई जानने की कोशिश करो, अच्छाई बुराई नहीं। जब हम हर तरफ में सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे तब हमको वास्तविकता का दर्शन हो जाएगा, और जब वास्तविकता का दर्शन हो जाएगा तब हमारे अंदर में आंतरिक स्वरूप में निश्चित निरंतरता में समाधानित हो जाएंगे हम। और फिर समाधानित है निश्चित निरंतरता में, तो फिर सुख की प्राप्ति है, सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति है ही। और यही है, इसी से युक्त होना है, इसी का डिटेलिंग होना है ना। सुख का डिटेलिंग खोजना है, दुख का डिटेलिंग नहीं खोजना है। शांति का डिटेलिंग खोजना है, अशांति का नहीं। संतोष का डिटेलिंग खोजना है, असंतोष का नहीं। आनंद का डिटेलिंग की तरफ बढ़ना है, मातम का नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब दिशा अपनी परिवर्तन करिए और रूपांतरण करिए अपना जीवन, ट्रांसफॉर्मेशन करिए अपना लाइफ। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।